हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 2 महीने में रीट प्री को किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है, किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए ताकि प्री क्वालिफाई करके मेंस के अंदर बैठा जाए। ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरा अच्छा खासा संबंध रहा है रीट जो फॉर्मर एग्जाम्स लगी हैं रीट 2021 2022। तो किस तरीके से मैंने तैयारी की। तो दोस्तों, रीट 2021 जो कैंसिल हो गई थी उसमें मेरे मार्क्स थे 150 में से 132। देखिए दोस्तों, 150 में से 132 मार्क्स थे। ये एग्जाम क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। फिर दोबारा तैयारी की। तैयारी तो क्या मतलब, ये एग्जाम कैंसिल होने के बाद में मैंने खुद ने तो पर्सनली तैयारी नहीं की थी रीट की, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न था रीट का उस तरीके से समझा हुआ था, क्योंकि रीट के ऊपर थोड़ी मेहनत की थी तो एग्जाम पैटर्न को समझा, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझा। तो वो जो समझ है वो रीट 2022 के अंदर काम में आ गई। बिना तैयारी के एग्जाम में बैठे थे, फिर भी उस एग्जाम में 150 में से 128 नंबर आए थे। 150 में से 128 नंबर थे मेरे। तो दोस्तों, इस रीट का जो पैटर्न है उसको आसानी से समझकर आराम से आप 2 महीने में क्वालिफाई कर सकते हो और रीट मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब देखिए दोस्तों, रीट की जो रणनीति है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसको समझने से पहले आपको रीट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझना होगा। अब जो बात है ये रीट लेवल 2 की चल रही है। रीट लेवल 2 की। अब देखिए दोस्तों, रीट जो प्री एग्जाम होता है, अभी जो प्री एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले तो ये माइंड में डाल लेना कि इसमें क्या नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। नकारात्मक जो मार्किंग होती है वो नहीं है इसके अंदर। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये एग्जाम करवाता है, लेकिन रीट मेंस के अंदर है निगेटिव मार्किंग। अब देखिए दोस्तों, रीट लेवल 2 हो या रीट लेवल फर्स्ट हो, कुल जो प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। 150 एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो कितने मार्क्स का हो गया पेपर? 150 मार्क्स का। ठीक है, 150 मार्क्स का ही हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब रीट का जो पेपर है सरकार 2 तरीके से करवाती है। एक तो है विज्ञान गणित के रूप में, और दूसरा है सामाजिक अध्ययन के रूप में, या एसएसटी बोल दो जिसको। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विज्ञान गणित का अलग पेपर होता है, सामाजिक अध्ययन का अलग पेपर होता है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज के तो इन्हीं में होता है सेम सा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, वही है, कितने प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन भाषा कितनी होती है, 2 भाषा होती है। भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। ऐसे ही सामाजिक अध्ययन में भी भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। ठीक है। अब आपको है ना फर्स्ट या सेकंड जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो उसका चयन करना पड़ता है, वो लेनी पड़ती है, ऑप्ट करना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे उसी के अंदर आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली तो लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश को ऑप्ट कर लिया, इंग्लिश ले ली, या फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले ली तो सेकंड आपने हिंदी ले ली, या आपने संस्कृत ले ली, या उर्दू पंजाबी जो भी है, आपको जो सहूलियत लगे वो लैंग्वेज यहाँ पे
उसका आप चयन कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भाषा फर्स्ट के 30 प्रश्न आते हैं, भाषा सेकंड के 30 प्रश्न आते हैं। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आता है इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान मान लो। उसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक 30 प्रश्न ये होगी भाषा फर्स्ट के, चाहे हिंदी ले ली मान लो, 30 प्रश्न आपकी भाषा सेकंड की इंग्लिश ले ली तो 60 हो गए, 30 साइकोलॉजी के, तो यहाँ तक 90 क्वेश्चन होगी। तो ध्यान देना, विज्ञान गणित का पेपर हो चाहे सामाजिक अध्ययन का पेपर हो, 90 जो क्वेश्चन है दोनों का जो पैटर्न है वो कॉमन है। ठीक है। विज्ञान गणित का पेपर हो चाहे सामाजिक अध्ययन का पेपर हो, उसमें भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और शैक्षिक मनोविज्ञान तक जो पैटर्न है वो सेम है। ठीक है। अब आगे देखें, फोर्थ जो भाग आता है वो क्या है? विषय आधारित है। तो ये है विषय आधारित। अब इसमें ध्यान देना, विषय आधारित में क्या? विज्ञान प्लस गणित। ठीक है। विज्ञान प्लस गणित अर्थात 60 क्वेश्चन आते हैं टोटल इसके विषय आधारित के, जिसमें 30% विज्ञान के, 30% गणित के, 60 हो गए। तो टोटल देखा जाए तो 60 और ये 90 कितने हो गए? 150। ये लो। ऐसे ही इसमें फोर्थ पार्ट होता है विषय आधारित। और कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन। अब विषय क्या होता है एसएसटी में? वही सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, सोशियोलॉजी, जैसे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी वगैरह। तो ये इनसे संबंधित लगभग 60 प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब यहां से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। लेकिन जो विषय आधारित है वो दोनों में अलग अलग है। अब अब आपको रणनीति सीखनी है कि भाई 2 महीने में कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन सा कंटेंट पढ़े, ताकि पास होने के लिए हमारे कितने नंबर आ जाएं? 90 मार्क्स, अर्थात 90 क्वेश्चन सही हो जाए। कितने क्वेश्चन सही करने हैं आपको? 90 मार्क्स लेकर लेकर आना है या 90 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है। या 90 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, जनरल वालों को चाहिए 90 मार्क्स। और कैटेगरीज में कुछ छूट है, लेकिन आप कोई भी कैटेगरी में हो टारगेट 90 प्लस मार्क्स का ही होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, भाषा फर्स्ट या भाषा सेकंड में आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है? अब देखिए, भाषा में 15 क्वेश्चन तो भाषा के आगे, 15 क्वेश्चन आगे पेडागोगी, पेडागोजी, यानी कि शिक्षा शास्त्र, या बोल सकते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। पेडागोजी मतलब शिक्षण विधियों से संबंधित। अब मान लो हिंदी है, ये भाषा आपने हिंदी ले ली, तो 15 जो प्रश्न है 30 में से हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे, कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। और शिक्षण उपागम क्या है, इस प्रकार से। तो जो भी इसमें टॉपिक्स आते हैं पेडागोजी में, तो वो सारे के साथ कितने क्वेश्चन बनेंगे? 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब देखिए, ये भाषा फर्स्ट आपने हिंदी ले ली या अंग्रेजी ले ली, तो जो भी भाषा लोगे आप, उसकी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे ही भाषा सेकंड लिया आपने, 15 क्वेश्चन भाषा के और 15 क्वेश्चन वो ही पेडागोजी के। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, इसमें भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। है दोनों भाषाएं, है दोनों क्या है? भाषाएं। तो ये पेडागोजी के कितने क्वेश्चन होंगे? आप देखिए,
यहाँ भाषा के पेडागोजी के आपके टोटल प्रश्न हो गए 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, विषय की बात करते हैं यहाँ पे, तो विषय में भी ध्यान देना। लगभग जैसे विज्ञान और गणित 30-30 प्रश्न है, अर्थात 60 प्रश्न आते हैं विषय आधारित। तो ध्यान देना, इसमें भी 20 प्रश्न, 20 जो प्रश्न हैं, 20 क्वेश्चन वो किसके हैं? पेडागोजी के। और बाकी 40 क्वेश्चन क्या है? लगभग विषय आधारित आते हैं। इसमें भी सेम ही है, सेम पैटर्न जैसे साइंस मैथ में है, सेम सामाजिक अध्ययन में। अब देखिए दोस्तों, आपको समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि पेडागोजी के पी लिख रहा हूं मैं। पेडागोजी के कितने हो गए? भाषा की बात करें तो 15-15 30, 15 प्लस 15 ये भाषा के हो गए, और 20 प्रश्न हो गए आपके विषय आधारित। तो कुल मिला के 50 प्रश्न तो ये हो गए आपके पेडागोजी के। अब जो स्टूडेंट तैयारी करता है वो इस चीज को अवॉइड कर देता है कि लास्ट में पढ़ते हैं, जब एग्जाम आती है 1-2 दिन बचता है तब पेडागोजी पढ़ते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो वो गलत करके आ जाते हैं। तो थोड़ा-सा आपको क्या करना है, रेगुलर आपको 15-20 जो भी है क्वेश्चन देखने हैं पेडागोजी के, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो आपको निकालने की, किस तरीके से ये मतलब पेडागोजी की रीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे क्या है, आपके दिमाग में एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। और पेडागोजी को पढ़ो तो टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद में उसके जो एमसीक्यूज है वो निकालो, मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, पेडागोजी के लिए आपको कोई स्पेशल कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं, कोई पेड कोर्स लो या और कुछ लो, कुछ या स्पेशल कोई बुक लेके आ रहे हो। सबसे बड़ी, जो कि अंत में बताने भी जा रहा हूँ वो बात, मैं आपको करना क्या है अभी तो, ये आप पहले पैटर्न को समझ लिए कि पेडागोजी के कितने आ गए, लगभग 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पेडागोजी के हुए। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, तो 30-80 क्वेश्चन। अब बचा हुआ क्या है, आपके लैंग्वेज का पोर्शन है। जैसे लैंग्वेज में क्या है, हिंदी है तो हिंदी के व्याकरण से संबंधित आगे कुछ जो अ, हिंदी से संबंधित जो भी है, जैसे समानार्थी शब्द, विलोम शब्द आ गया। और इसमें भी क्या देखना होता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें, जैसे 15-15 क्वेश्चन हैं भाषाओं में। तो भाषाओं में भी आपको क्या करना है, जैसे कोई पैसेज आ गया, पैसेज तो दोनों में आता है, कोई पैसेज अनसीन पैसेज वगैरह दे देंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये इतना वो वाला पोर्शन नहीं है, आप सेलेक्टेड भी कुछ पढ़ोगे ना तो आराम से कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, मान लो आपने 15-15 ये 50 क्वेश्चन है, आपने पेडागोजी आराम से पढ़ ली और आप एलिजिबल हो गए 40, मान लो 30 से 40 लाने में सक्षम है इसमें। अगर आप 30 टू 40 स्कोरिंग कर लेते हो क्वेश्चंस की, पेडागोजी के अंदर सही करने की क्षमता बना लेते हो, तो यहाँ 30 से 40 की स्कोरिंग तो यही होगी आपकी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ चलते हैं बाकी। अब देखिए दोस्तों, ये वाला पोर्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये समझने वाली बात है, तो ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान को आप रेगुलर टाइम देना है, रोजाना आपको पढ़ना है इसको, और इसके एमसीक्यूज वो समझना है। ऐसा नहीं कि आप थियरी पढ़ते जा रहे हो कि अधिगम के सिद्धांत पढ़ लिए, ये लो अभिप्रेरणा पढ़ ली, छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे अधिगम के सिद्धांत पढ़ लिए, जो सिद्धांत पढ़ा आपने उससे संबंधित एमसीक्यूज करने हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें किस तरीके से प्रश्न आए हैं वो आपको देखना होता है। तो ध्यान देना, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की बात है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो कि मैं आराम से आपका ये एग्जाम से पहले लगभग अच्छी स्कोरिंग करवा दूंगा शिक्षा मनोविज्ञान में। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि साइकोलॉजी का जो पैटर्न है रीट में किस तरीके से आता है वो अच्छे से समझा हुआ है, और कुछ वीडियोज भी मैंने डाले हैं, आप चैनल पर जाकर देख लेना। और रेगुलर ऐसा होगा, और आपके दिसंबर 15 तक लगभग आपकी शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें आपका कॉग्निशन अच्छा हो जाएगा। तो लगभग ये मान लो कि इसमें भी आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो।
तो यहाँ पे मान लो 20 से 20 मिनिमम मान लो, इतना टाइम है तो 20 क्वेश्चन भी है तो 40 60 या 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अब विषय आधारित की बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या 20-20 40 क्वेश्चन। तो विज्ञान, अगर साइंस मैथ से कोई है तो विज्ञान भी लगभग पूरी हो जाएगी, और गणित अगर इंसान थियरी को छोड़ के, थियरी अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देगा, बाकी अगर उसने कभी रेलवे की तैयारी की है या और भी कुछ अन्य सीटेट सॉरी सीईटी दिया है तो थोड़ा बहुत मैथ्स तो किया होगा, तो अप टू 10th क्लास आता है, इतना हार्ड नहीं। तो इसमें भी ये है 40, तो 40 में आप 25 से 30 नंबर ला सकते हो आराम से। तो इसी तरीके से ये होता है। तो ये लगा लो 30, 50, 60, 70, 75। अब देखें 75 तो यहीं पर बन गया आपके। अब आपकी भाषा बची है। अब भाषा में 30 है, तो 30 में से क्या लैंग्वेज में 15 नंबर नहीं ला सकते क्या? तो 30 में से 15 जिसमें पैसेज वगैरह ये चीज़ें आती हैं उसके अंदर, या फिर भाषा में पढ़ भी लेते हैं, लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि और आपको, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, पर्याप्त टाइम आपके पास में, तो आराम से आप जो भाषा है इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। हिंदी का है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 10 दिन की आप 1-2 घंटा देते हो तो भी आराम से हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश का है तो भी हो जाएगा। इंग्लिश का सारा कोर्स मैं लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। इंग्लिश अगर लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हो चाहे लैंग्वेज सेकंड, तो इंग्लिश का कंप्लीट जो कोर्स है जिसमें पेडागोजी वगैरह और कंप्लीट जो कोर्स है वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। ये भी आपका लैंग्वेज वाला इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा 15 दिसंबर तक। अब देखिए इस चैनल पे क्या दे सकता हूँ मैं आपको। इस चैनल पर रीड के लिए आपको लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश का कंप्लीट जिसमें अच्छी स्कोरिंग होगी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपके जैसे कोई विज्ञान गणित की तैयारी, विज्ञान गणित से तैयारी कर रहा है तो विज्ञान का लगभग कोर्स हो जाएगा, विज्ञान विज्ञान का साइंस का दिसंबर में साइंस का लगभग कोर्स हो जाएगा, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 पोर्शन है। ये तीनों के तीनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये तो था ये चैनल के रिगार्डिंग। अब ये रीड प्री के बारे में था। अब जैसे ही प्री क्वालीफाई हो जाएगी और आप तो टारगेट करके चलो कि हाँ, आराम से मैंने बता दिया ना आपके जैसे 15 जोड़े आपने यहाँ पे, तो लगा लो 30, 50, 75 और 90 होते हैं, 90 प्लस ही जाएँगे। मैंने बहुत रिड्यूस करके क्वेश्चंस को जोड़ा है, इससे ज़्यादा मार्क्स ही आते हैं। क्योंकि इसका जो लेवल होता है ना रीट का, वो अप टू 10th क्लास होता है। लेकिन सिर्फ़ इसको देख छोड़ के शिक्षा मनोविज्ञान को, इसका पैटर्न ही अलग है। बाकी ये जो सब्जेक्ट का पैटर्न देख लो और लैंग्वेज का पैटर्न देख लो, क्या आता है? सारा का सारा 10वीं क्लास तक आता है, और पेडागोजी और साइकोलॉजी को छोड़िए, सारा पैटर्न 10वीं क्लास तक का है। तो आराम से कुछ क्वेश्चन और नेगेटिव स्कोरिंग नहीं होती है, तो आराम से 1-2 क्वेश्चन वैसे भी हो जाते हैं। तो 90 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। अब कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको करना क्या है? करना ये है, आपको सिलेबस लेना है, सिलेबस सिलेबस रखना है, और जो पढ़ रहे हो, चाहे लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है? या पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी टॉपिक आपको आए मतलब आ रहा है, वैसा का वैसा, मतलब जो टॉपिक नहीं आ रहा, उसको आपको यूट्यूब पे डालना है। यूट्यूब पे कोई बढ़िया-सा आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो ठीक है, उस वीडियो को आपको देखना है और समझना है, बस। उस वीडियो को देखने के बाद में उससे संबंधित कोई एमसीक्यूज़ का वीडियो होगा या एमसीक्यूज़ की आपके पास कोई बुक होगी, तो उससे आप निकाल लो।
तभी आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ऐसे कर कर के जैसे आपने पढ़ा एक टॉपिक और फिर उसको क्या चिन्ह कर देना, फिर सेकंड टॉपिक पढ़ा, चिन्ह कर देना, थर्ड चिन्ह कर देना। वैसे ही आपको यूट्यूब के ऊपर सारा का सारा टॉपिक वाइज़ टॉपिक के आधार पे वीडियोज़ मिल जाएँगी। कहीं न कहीं कोई न कोई डाल रखा है तो आपको आराम से मिल जाएँगे। अगर आपको रीट प्री तो आप आराम से क्वालीफाई कर लोगे, लेकिन रीट मेंस के लिए भी आपको समय मिलेगा। तो रीट मेंस के लिए जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और रीट मेंस जो इस चैनल पर रीट मेंस की जो तैयारी करवाई जाएगी वो इंग्लिश और साइंस मैथ, इंग्लिश प्लस साइंस मैथ की जो जो सब्जेक्ट से जो एस्पिरेंट्स होंगे, वहाँ अलग-अलग सब्जेक्ट से हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वाला इंग्लिश लैंग्वेज से अलग-अलग पेपर लगते हैं, तो इंग्लिश का जो पेपर होगा वो कंप्लीट होगा यहाँ पे इस चैनल पे और साइंस का। और अभी से रीट मेंस के लिए भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, तो ये था। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप थोड़ा-सा इस पैटर्न को समझ के अगर एग्ज़ाम को दोगे, तो अगर जनवरी में भी एग्ज़ाम होता है, जो अभी भी कोई शुरू कर रहा है, वो भी आराम से क्वालीफाई कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। जय हिंद, जय भारत।